आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिसके लिए आज के इस महंगाई के दौर में लोगों को महंगाई के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, लेकिन जिस मसले के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है उस मसले के लिए हमेशा वो परेशान और कॉन्शियस नजर आते हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोनाडिल एफ कैप्सूल के बारे में। गोनाडिल एफ कैप्सूल में एक्टिव इंग्रेडिएंट ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस होता है और इसके साथ साथ एल ऑप्टीजिंक जो कि हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट है और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई भी ऐड किया गया है और गोनाडिल एफ कैप्सूल में सेलेनियम भी ऐड किया गया है। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। गोनाडिल एफ में जैसा कि पहला इंग्रेडिएंट जो है वो ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस है और ट्राइबलस का इस्तेमाल ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक, चाइनीज मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन और इसके अलावा अल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका इस्तेमाल सेंचुरीज यानी कि सदियों से इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले बल्कि मैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल बताता हूं, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। गोनाडिल एफ में सबसे पहला इंग्रेडिएंट ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस है और ये एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। जिन अफराद में स्पर्म्स कमज़ोर हों, स्पर्म्स की तादाद कम होकर, इसके अलावा फिर जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाए, टाइमिंग का मसला हो, स्पर्म्स कमज़ोर होने की वजह से फिर बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाए, तो उन तमाम कंडीशंस में फिर गोनाडिल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इस कैप्सूल के इस्तेमाल से स्पर्म्स जो हैं जो स्लगिश हो चुके होते हैं या डेड हो चुके होते हैं वो एक्टिव हो चुके होते हैं। स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है उसको, उस मोटिलिटी को ये इंक्रीज़ करता है। जिनसी सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा फिर जिन अफराद में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन लेवल में अगर हार्मोनल डिसऑर्डर हो या हार्मोनल डेफिशिएंसी हो या वो उस लेवल से कम आ जाएं, जैसा कि अक्सर एंड्रोपाज एक बीमारी है, इस एंड्रोपाज को मेल मेनोपाज भी कहते हैं। इस बीमारी में जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल कम हो जाती है, फिर मिलाप करने को भी दिल नहीं करता। फिर कुछ अफराद में अगर मिलाप हो भी तो टाइमिंग इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि जिनसी लज्जत, जिनसी ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं पाती। फिर मर्द हज़रात जो हैं वो स्ट्रेस टेंशन में आ जाते हैं, इसके साथ-साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, छोटी-छोटी बात पे गुस्से में आ जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, अक्सर चीज़ें रख के भूल जाते हैं, बातें करते हुए भूल जाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। तो एंड्रोपास को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में भी गोनाडिल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहता है और ये दूसरी मेडिसिन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो इनमें गोनाडिल एफ कैप्सूल का अहम किरदार रहता है। फिर इसमें जैसा कि विटामिन ई, जिंक और सेलेनियम भी ऐड किया गया है। अगर हम बात करें विटामिन ई और जिंक की, तो ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा फिर जिन लड़कों में ख़ुसूसन गैर शादीशुदा अफराद जो कि 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र हो, उनमें अगर नाइटफॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो या फिर इस उम्र के दौरान हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया हो और इस फेल में फिर उन अफराद में शादी करने का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, शादी के बाद फिर नाकामी का खौफ जहन में बैठ जाए और ख़ुद को मर्दाना कमज़ोरी में शुमार करने लगें, तो उन अफराद में अगर ये कैप्सूल शादी से 3 महीने पहले लेना ये शुरू कर दें तो ये कैप्सूल उन अफराद में फिर जादुई असर रखता है, जिससे स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है, स्ट्रेस और टेंशन भी रिलीज़ करता है, टाइमिंग बहुत बेहतर हो जाती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेहतर तरीके से काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। और शादी के फ़ौरन बाद फिर स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी बेहतर होने से फिर औलाद जल्दी पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और फिर जिन अफराद में शादी के बाद अगर औलाद ना हो रही हो, फिर अक्सर अफराद टेस्ट भी करा लेते हैं, लेकिन टेस्ट भी सारे करवाएँ मगर टेस्ट सारे ठीक आएँ, मर्दाना बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की कोई ख़ास वजह ना मिले, जैसा कि वेरिकोसील है या खस्सियों का मसला है या फिर दीगर मसाइल जो इससे रिलेटेड होते हैं, तो उन अफराद में ख़ुसूसन अगर 3 से 4 महीने मुसलसल इस्तेमाल करवाया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि गोनाडिल एफ कैप्सूल को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका डोज़ क्या है, इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोनाडिल एफ कैप्सूल के डोजेज के बारे में। तो इसका जो नॉर्मली जो हम डोज़ एडजस्ट करते हैं वो 1 कैप्सूल रोज़ाना या 1 कैप्सूल सुबह शाम दिया जाता है। अब जिन अफराद में कमज़ोरी बहुत हद तक कम है, यानी कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, तो फिर वो 1 कैप्सूल रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जिन
अफराद में समझते हैं कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस भी है, फिर इसके अलावा फिर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो बहुत हद तक कम है, टाइमिंग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर उन अफराद में फिर एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार इस्तेमाल करना होता है। और एक कैप्सूल को लेने का तरीक़ाकार ये है कि खाना खाने के बाद इस कैप्सूल को लेना है, पानी पी लें, पानी के साथ ये कैप्सूल ले सकते हैं, और इसके अलावा फिर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद फिर आप दूध ले सकते हैं। यानी कि ये कैप्सूल आपने ज़्यादातर पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और एक बात ये ज़हन में रखनी है कि इस कैप्सूल को 3 से 4 महीने मुसलसल इस्तेमाल करना है और डोज़ मिस नहीं करना। इस बात पे बस आप थोड़ा-सा कॉन्शियस रहें कि इस कैप्सूल को आप रूटीन में इस्तेमाल करें और डोज़ मिस ना हो। इस कैप्सूल को 3 से 4 महीने मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा फिर जिन अफराद की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, तो फिर उन अफराद में थोड़ा-सा हम एक्सटेंड करते हैं, यानी कि थोड़े अरसे तक हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, यानी कि जिन अफराद को शुगर का मर्ज़ लाहक हो चुका होता है, या इसके अलावा जो अफराद स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उन अफराद में फिर थोड़ा-सा हम इसका डोज़ एक्सटेंड कर देते हैं, जो कि 4 से 6 महीने या मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि बेटर रिज़ल्ट्स हमें मिल सकें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर फ़र्द को, हर शख्स को 3 से 4 महीने मुसलसल इस्तेमाल करवाया जाए, बल्कि इसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है, जो कि 4 से 6 महीने, 6 से 8 महीने, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सेवेरिटी ऑफ़ डिज़ीज़ पे, या सेवेरिटी ऑफ़ प्रॉब्लम पे, कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, प्रॉब्लम क्या है, उसी हिसाब से फिर इसका डोज़ जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। और गैनाडेल-एफ कैप्सूल को ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दूसरी मेडिसिन्स के साथ मिलाकर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें गोनाडिल एफ कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जैसा कि ये एक नेचुरल रेमेडी है, यानी कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती है और ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी देखे जा सकते हैं कुछ अफराद में, जैसा कि सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, पेट में मरोड़ होने की शिकायत हो सकती है, फिर कुछ अफराद में डिस्पेप्सिया यानी कि बदहज़मी होने की शिकायत हो सकती है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे-जैसे ये मेडिसिन आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट होती जाएगी, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको शुरू में इनिशियली आपको रिपोर्ट हो सकते हैं। जैसे-जैसे ये मेडिसिन्स एडजस्ट होती जाएगी आपकी बॉडी के साथ, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइज़ेज़ को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।